हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, तो चलो मेरे साथ साथ पहले हेडिंग लिख लो आप, accounting of reserves, accumulated profit and losses। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिजर्व या फिर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो रिजर्व का मतलब आप समझ लो। देखो, रिजर्व कई तरीके के होते हैं, है कि नहीं, कि कुछ पैसा प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, उसको रिजर्व के तौर पे रख लेती है ताकि कभी जरूरत पड़े तो उस वहां से वो इस्तेमाल कर सके। तो रिजर्व मतलब अलग अलग तरीके के रिजर्व होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस रिजर्व को आप मान लो जनरल रिजर्व, ये हो गया जनरल रिजर्व, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड का मतलब आपको मैं बताता हूं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो देखो, मैं यहां पे आपको बता ही देता हूं यहां से, ओके, कि अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कुछ अगर रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, या फिर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आप बोल सकते हो, या फिर कुछ लॉस भी हो सकता है, वो है तो एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, अगर बुक में है तो दे आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो, या फिर करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर फिक्स्ड होगा तो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्यों? बिकॉज रिजर्व हो या फिर जनरल रिजर्व आप बोल सकते हो, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, या लॉस हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो जो पहले का रिजर्व अगर है उसको तो हटाना होगा ना, उसको तो क्लोज करना होगा, है कि नहीं। तो उसको बंद करना चाहते हैं पार्टनर, चाहते हैं कि उसको बंद कर दिया जाए। ओके, तो जैसे कि मान लो पार्टनर्स का क्या होता है, ये पार्टनर है A:B:C। ओके, ये पार्टनर है। अब पार्टनर का रेशियो है मान लो 2:1:3, ये रेशियो चल रहा है, ठीक है। जो भी रेशियो आप मान लो, ये रेशियो चल रहा है पार्टनर का। अब जब रेशियो चेंज होने जा रहा है, देखो इसमें कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा है, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक ये फिर चैप्टर 4 में भी है। ओके, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 रिलेटेड ही है, बस चैप्टर 3 में कोई नया पार्टनर नहीं आता है। ओके, चैप्टर 4 में नया पार्टनर आता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एडमिशन ऑफ पार्टनर, है कि नहीं। तो नए पार्टनर का एडमिशन होता है, लेकिन यहां फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर है पहले से, उन्हीं में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं, उनका ही बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था 2:1:3, अब ये करना चाहते हैं 1:2:3। तो किसी ना किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। जैसे कि इसका हो गया नुकसान, है कि नहीं, इसका चलो लॉस हो गया या सेक्रीफाइस कर रहा है ये, है कि नहीं, इसका प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके, तो सी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या होता है, जो भी रिजर्व रहता है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस होता है कि नहीं, उसको बंद कर दिया जाता है। पार्टनर चाहते हैं कि इस अकाउंट को, इस बुक को क्लोज कर दिया जाए। ओके, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी। ओके, तो आप लिखो मेरे साथ, सबसे पहले यहां लिख लो जर्नल एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले रिजर्व का जर्नल एंट्री आप लिख लो। ओके, तो सबसे पहले रिजर्व का जर्नल एंट्री लिख लो, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ठीक है, अगर रिजर्व ट्रांसफर करना है तो जर्नल एंट्री क्या लिखोगे आप लिखना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अगर ट्रांसफर करना है रिजर्व तो ये तो पहला एक नंबर इसका हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, तो रिजर्व मीन्स बहुत तरीके के रिजर्व होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो रिजर्व बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूँ, उसके बाद और भी कुछ रिजर्व है, मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको। तो जनरल रिजर्व अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर चाहते हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उससे पहले जो पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, हाँ, चेंज होने के पहले जो भी जनरल रिजर्व है उसको हम लोग बांट लें। ओके, अपने पार्टनर्स में आपस में बांट लें। ओके, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसको क्लोज कर दे। ओके, फिर नया से शुरू होगा, ये चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। आप अगर अपना रिजर्व ट्रांसफर करना चाहते हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो पार्टनर का नाम भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी होगा आप लिख देना। ओके, हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला क्या होगा, एकदम छोटा सा टॉपिक है ये। ओके, दूसरा है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अकाउंटिंग नहीं, यहां पे फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं। तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका एंट्री क्या लिखेंगे, तो उसका एंट्री आप लिख लो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट जो होगा है कि नहीं, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे। मान लो पार्टनर है ए बी एंड सी। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, है कि नहीं। इन कौन से रेशियो में, ये भी याद रखना होगा आपको, कौन से रेशियो में, ये दोनों जो भी होगा ये सब होगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये भी होगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। अब होगा ये कि प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है कि नहीं, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस बियर करेंगे कौन, पार्टनर्स। तो उसका जर्नल एंट्री नंबर 3 फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, तो उसको बियर करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू लॉसेस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, है कि नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्योंकि डेबिट में है कि नहीं, पार्टनर्स क्रेडिट में है, क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट को। तो पार्टनर्स क्रेडिट में प्रॉफिट तो क्रेडिट करेंगे, है कि नहीं। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स बियर करेंगे, तो इसलिए उनका अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। ठीक है, तो टू लॉसेस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। ओके, तो ये रहा छोटा सा टॉपिक। ओके, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग तरीके के रिजर्व। चलिए, नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक, नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब ये किस टाइप का रिजर्व है। ओके, तो पहले इसको समझते हैं, फिर मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, नाम से पता चल रहा है वर्कमैन। देखो, हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, है कि नहीं, वर्कर होते हैं। तो वर्कर मान लो काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। ओके, यहाँ बहुत सारे वर्कर है। ओके, बहुत सारे वर्कर है,
ओके, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन चल रहा है कि नहीं। किसी वर्कर को चोट लग गया, ओके, मान लो किसी वर्कर को चोट लग गया, तो उसके लिए अलग से रिजर्व रखा जाता है, उसके लिए अलग से रिजर्व रखा जाता है। मान लो प्रॉफिट से अलग करके, मान लो मैंने एक रिजर्व रखा है, ठीक है, ये एक रिजर्व रखा है मैंने इसमें, मान लो ऐसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 50,000, ओके, ये रिजर्व रखा हुआ है। ओके, अगर किसी वर्कर को चोट लगा, ओके, तो उसका खर्चा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। कि मान लो एक वर्कर है, इसको चोट लग गया, ओके, तो 50,000 है आपका रिजर्व में, इसका खर्चा यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब होता क्या है, देखो, एक तो वो रिजर्व कितना है 50,000, तो खर्चा कुछ भी, खर्चा तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। खर्चा मान लो 50,000 है तो 50,000 भी हो सकता है कि नहीं, पूरा इक्वल हो सकता है। 50,000 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो जिस, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और ज्यादा एक्सीडेंट हो गया तो ये पार भी कर सकता है उसका एक्सपेंसेस, है कि नहीं। तो ये मान लो 70,000 भी हो सकता है कि नहीं। या फिर आपका खर्चा कितना हो सकता है, 50,000 रिजर्व है तो आपका खर्चा 40,000 में भी निपट सकता है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, बराबर पे भी मान लो 50,000 आपका रिजर्व आपने रखा हुआ है कि किसी वर्कर को अगर कोई चोट आया और वर्कर ने क्लेम किया, ओके, तो उस हिसाब से रिजर्व से पैसा चला जाएगा, ओके, और हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, ओके, वर्कर का ट्रीटमेंट हो जाएगा इसी रिजर्व के पैसे से, वर्कर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो 50,000 है रिजर्व में, तो क्या पता 50,000 ही खर्चा हो गया पूरा का पूरा, ओके, डब्बा खाली। या फिर 40,000 हुआ तो डब्बे में कितना बच गया, 10,000 एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है, ओके। या फिर 70,000 हो गया तो ये ऊपर से और देना होगा, है कि नहीं। ये 20,000 रुपया का तो ऊपर से ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ओके, ये ज्यादा लग गया। तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि 50,000 आपने रिजर्व रखा है और किसी वर्कर को चोट आएगा तो 50,000 में ही निपट लेगा, 50,000 में काम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं भी हो सकता, पार भी हो सकता है कि नहीं। तो इस सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इस सब का जर्नल एंट्री कैसे होगा, ओके। तो चलो एक एक करके मैं आपको करवाता हूँ। एक क्वेश्चन ही लिख लो, सही रहेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको करवा दूंगा तो सही रहेगा, ओके। तो क्वेश्चन लिखो आप, राम, श्याम एंड मोहन sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:4, ठीक है, with effect from 1st April 2021 and extract of their balance sheet as at 31st March 2021 each. छोटा सा यहाँ पे आप लिख लो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 90,000, ठीक है। अब लिखो आप केस 1, when
नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज given. Case 2, when there is no claim. Case 3, when a claim on account of workman compensation is rupees 45,000. Case 4, when a claim on account of workman compensation is rupees 99,000. यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लिख लो वीडियो को पॉज करके। ओके, फिर लास्ट लिखो आप केस 5, when a claim on account of compensation is rupees 90,000। ठीक है, तो 5 केस है। ठीक है, देखो 5 केस हो गया। इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। देखो 3 केस तो मैंने यहीं पे बता दिया है कि नहीं। एक केस 1 है कि नहीं कि 50,000 रिजर्व है, 50,000 खर्चा हो रहा है। ओके, तो 50,000 क्लेम किया है 50,000 का, है कि नहीं। चोट आ गया एक वर्कर को, उसने क्लेम कर दिया 50,000 का, तो 50,000 रिजर्व है, इक्वल है। ठीक है, एक केस 2 आपका हो सकता है क्या, आपका क्लेम कितना का आया है 40,000 का, तो 50,000 रिजर्व है, 40,000 का क्लेम आया है, तो 10,000 बच जाएगा, है कि नहीं। तो 10,000 बच जाएगा तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाद में, साल जब खत्म होगा तो ये जो बचा हुआ रहेगा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं। रिजर्व आपका 50,000 है, खर्चा कितना हो गया 70,000 इस एक वर्कर पे, है कि नहीं। चोट आ गया, ज्यादा चोट आ गया होगा, है कि नहीं, तो उसका एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, है कि नहीं। तो 70,000 आपको लग गया, तो 20,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये फिर और ज्यादा लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। ये तो हो गया 3 केस, ठीक है। और यहाँ पे 5 है केस, तो 5 केस क्या है, एक और 2 जो ऊपर वाला केस है, ये दोनों when no information as to claim is given, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है कि नहीं, कुछ बताया ही नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन, तब क्या होगा। और when there is no claim, कभी कभी कुछ वर्कर क्लेम ही नहीं करते हैं, तो कंपनी जानबूझ के थोड़ी ना पैसा देगी, क्लेम ही नहीं करते, तो क्या होगा। ओके, तो ये दोनों का एंट्री लगभग क्या सेम ही होता है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को आप देख लो एक बार। ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है 90,000 है, रिजर्व में 90,000 पड़ा हुआ है। ओके, ये रिजर्व है, मान लो ये गुल्लक है, ठीक है, ये गुल्लक है, इसमें 90,000 कितना पड़ा हुआ है, इसमें 90,000, ठीक है। तो अब क्या क्या केस है, सबसे पहला केस है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बहुत ही आसान है। ओके, जब क्लेम ही नहीं है, ठीक है, तो मैं बस केस 1 लिखता हूं यहाँ पे। जब क्लेम ही नहीं है तो कितना पड़ा हुआ है 90,000 पड़ा हुआ है कि नहीं। तो 90,000 पड़ा हुआ है तो उसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। पार्टनर्स कौन कौन है, इसके अभी नाम याद रख लेते हैं, राम, श्याम एंड मोहन, ये 3 पार्टनर है। ओके, और इनका रेशियो कौन सा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 4:3:2, ठीक है। तो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड में बटेगा। ओके, ये याद रखना, ये ओल्ड वाला है। और ये न्यू वाला कौन सा है, यहाँ पे देखो आप पढ़ने समझ में आ जाएगा कि राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। तो ये न्यू है, ओके, फ्यूचर का है, और ये ओल्ड है, ठीक। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर में बटेगा 3 है, राम, श्याम, मोहन,
ओके, पहला केस में क्या दिया हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो बांट दो, अब साल खत्म होने को है तो बांट दो, तो आपका एंट्री होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है रिजर्व, 90,000 है कि नहीं, 9,000। अब इसको कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो आपका 4:3:2। चलो तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, ओल्ड रेशियो यहाँ पे याद रहेगा, 4:3:2। ठीक है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 4 5 6 7 9, तो 4 9 तो आ गया 40,000, ये आ गया 40,000 किसका, राम का। ओके, कैसे आया वो तो पता ही होगा आपको, 90,000 है मल्टीप्लाई कितना है 4, तो 4 बाय कितना है 4 5 6 7 8 9, 4/9। ओके, तो 40,000 आ गया। अब आप खुद कर लो, अब आप खुद ही समझ जाओगे, मल्टीप्लाई 9,000 मल्टीप्लाई कितना है 3/9, तो ये आ गया 30,000, और दूसरा का ऐसे ही 20,000 आ जाएगा। तो ये तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, अब आता है केस 2। केस 2 में क्या लिखा हुआ है, केस 2 में है व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं किया, कोई वर्कर ने क्लेम ही नहीं किया, तो उसका एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री भी सेम इसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको, सेम एज केस 1। ठीक है, केस 1 में जो था, केस 1 में था, ये भी आपका केस 1 में आ गया। ठीक है, सेम ही हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं केस 3 पे। ठीक है, केस 3, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 45,000। अब 45,000 का क्लेम किया है। ठीक है, हम लोग के पास है कितना, 90,000, तो अच्छा बात है, कम हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं। तो इसका एंट्री लिखवा केस 3 का, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा। ओके, तो अकाउंट डेबिट टू, अब क्लेम किया है कि नहीं किया है, कितने का, 45,000 का क्लेम किया है। ओके, तो आप लिखो टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, कितना, ये कितने का है, 45,000 का किया है कि नहीं, ये 45,000 का किया है, ये हमें पता ही है कितना है, इसमें है 90,000 डेबिट में, है कि नहीं। अब 45,000 का किया है, बचा कितना 90 में से 45,000 तो ले गया वर्कर, एक वर्कर था, इसको चोट लग गया है ना, ये 45,000 का क्लेम किया, 90,000 में से हम लोग के पास रिजर्व 90,000 था, 90,000 में से 45,000 तो ले गया। ओके, अब 45,000 उसके मतलब क्रेडिट हो गया उसका। ओके, उसके अकाउंट में चला गया, वो अपना इलाज करवाएगा। ओके, अब ये 45,000 में से, पहले तो 90,000 में से 45,000 को माइनस कर दो तो बचा 45, है कि नहीं। अब 45,000 जो बच गया, ओके, रह गया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ओके, तो अब 45,000 को कैसे, टू राम कैपिटल अकाउंट, फिर क्या है, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 45,000 को कैसे, 45,000 मल्टीप्लाई कितना है 4/9, तो 45,000 4/9 कितना, 20,000, तो बस आ गया 20,000 यहाँ कर दो। फिर ये भी वैसे ही 45,000 मल्टीप्लाई 3/9, 3/9, तो 15,000 श्याम का, फिर मोहन का कितना आ जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाई 2/9, 10,000। देखो, डेबिट भी इक्वल, क्रेडिट भी इक्वल। तो ये है केस 3 का, क्योंकि मेन यही है, आपको देखो इतना का क्लेम हो गया था, है कि नहीं, तो ये वाला स्टार में बनाता है। ओके, चलो
अब केस 4 क्या है एक बार देख लेते हैं। केस 4 है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 99,000। लो, हो गया गड़बड़, है कि नहीं, हो गया गड़बड़। हमारे जेब में, हमारे पिगी बैंक में मान लो जो भी है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 90,000। एक कंपनी के पास 90,000 रिजर्व रखा है कि अगर किसी वर्कर को चोट वगैरह लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो 90,000 पड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोग कर देंगे उसका मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी लगेगा। अब हो गया 99,000, तब क्या होगा, तब क्या होगा। ओके, केस 4 लिखो, केस 4। अब तो ज्यादा लग गया ना, है कि नहीं, ज्यादा हो गया, तो लिखो आप जनरल एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये तो रहेगा ही डेबिट में, कितना रहेगा 90,000, ये तो है ही, ये तो हमारे पास रिजर्व है। ओके, अब देखो एक चीज आप पढ़ोगे आगे, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में कराने वाला हूँ। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है कि नहीं, जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो आपको डेबिट में आता है रिवैल्यूएशन। ओके, डेबिट में आता है जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है, तो लायबिलिटी एक इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, मैं सब कराने वाला हूँ, इसके बाद रिवैल्यूएशन ही पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना याद रख लो। ओके, जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। हाँ, लायबिलिटी अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, एसेट को डेबिट करो, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, बस अभी आप इतना याद रख लो कि एक लायबिलिटी और जुड़ गया, एक तो रिजर्व था, ठीक है, उतना तक तो ठीक था, 90,000 तक तो ठीक था, लेकिन 99,000 हो गया, तो 9,000 रुपया एक्स्ट्रा लायबिलिटी जुड़ गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और इसमें लिखेंगे 9,000। ठीक है, ओके, फिर लिखेंगे, अब तो पार्टनर्स के पास तो कुछ जाएगा नहीं, तो हम लोग लिख देंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ओके, क्लेम कितना का किया था 99,000 का। ठीक है, और एक एंट्री होगा इसमें। अब एंट्री क्या होगा, देखो अब तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है कि नहीं, तो पार्टनर ये 9,000 देखो, जब पैसा बच जाता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो 45,000 रुपया क्लेम किया था, 45,000 बच गया तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, फिर अकाउंट क्लोज हो गया कि 45,000 बचा हुआ है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये भी याद रखना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पीएसआर में। अब यहाँ उल्टा जुड़ गया, 9,000 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो कौन देगा, कौन देगा, देगा कौन देगा, पार्टनर देगा। किस रेशियो में देगा, वही अपना पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना जुड़ गया 9,000 एक्स्ट्रा, तो अब 9,000 एक्स्ट्रा कौन देगा, कौन कौन था, राम, श्याम, मोहन, ये लोग देंगे। तो इसका एंट्री आप लिख लो, उधर क्रेडिट करते थे, है कि नहीं, पार्टनर को जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो क्रेडिट करते थे, है कि नहीं। अब हम लोग वापस अब इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो फिर से लिख लो, इसका केस 4 का ए, केस 4 का बी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट किए थे और इसको क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जी हाँ 9,000 है ना, 9,000 दिखाई दे रहा है ऊपर सीधा। अब 9,000 को आप कौन से रेशियो में डिवाइड कर दो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ना, 4:3:2। ठीक है, 4:3:2 है। 9,000 इंटू 4/9 तो आ गया 4,000। ये आ गया 4,000। क्या किया मैंने, 9,000 मल्टीप्लाई 4/9, फिर वैसे ही इसको 9,000 मल्टीप्लाई 3/9, 3,000, और बाकी ये तो 2,000 आ जाएंगे। ओके, समझ में आया। ओके, 2 एंट्री होगा। अब केस 5 में क्या हुआ है, when a claim on account of workman compensation is 90,000, रिजर्व कितना है 90,000, क्लेम कितना हुआ 90,000, इक्वल है कि नहीं, पूरा इक्वल हुआ है। ओके,
तो इक्वल में सीधा एक ही एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, सीधा काम खत्म। रिजर्व था 90,000, क्लेम था 90,000, और कहाँ कुछ ना एक्स्ट्रा लगा ना कम बच गया, बचा भी नहीं और एक्स्ट्रा भी नहीं लगा, हो गया इक्वल। तो यही समझाना था मुझे आपको कि अलग अलग तरीके के रिजर्व होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसके बाद और एक है, अब आप बोलोगे सर कितना है ऐसा, तो और एक है ओके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसके बाद हम लोग वही करेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।